Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty Vidya Mandir Classes HL Kurwa. This is my first revision lecture of time and measurement, and today we are going to discuss measurement, units and physical quantities. So let's start with measurement. What is measurement? So measurement is a method of comparison of an unknown quantity with a known quantities of the same kind. सो मेजरमेंट क्या है? एक किसी भी अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करना है हमें एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। तो ये जो एक्ट ऑफ मेजरमेंट है, एक्ट ऑफ कंपैरिजन इज कॉल्ड एज द मेजरमेंट। सो अननोन क्वांटिटीज में बी लेंथ ऑफ रॉड, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एंड नोन क्वांटिटीज लाइक अगर हमें लेंथ हमें मेजर करना है तो जो नोन क्वांटिटीज हो जाएगी वो मीटर हो गया, लेंथ ऑफ ए हैंड स्पैन और ए फुट स्पैन। This known quantity is called as the unit of measurement. So for example, length of football field 150 foot steps, length of dining table 10 hand span, length of a room 10 arms length. So this is the measurement. So next is the unit. Measuring a physical quantity involves comparing the quantity with a reference standard called the unit of the quantity. तो ये अगर कोई भी हमें फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो हमें न्यूमेरिकल पार्ट और यूनिट दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। सो एक यहाँ पे फिजिकल एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जिसको हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। फर्स्ट इज द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड सेकेंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जैसा कि नाम से क्लियर है कि जो ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा जो कि नॉन स्टैंडर्ड है, वो हम इसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीपल यूज्ड आर्बिट्री यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल हैंड स्पैन, फिंगर लेंथ, लेंथ बिटवीन एल्बो एंड फिंगर टिप्स, फुट लेंथ, आर्म लेंथ। तो हम इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स की हेल्प से हम जो है एंशिएंट टाइम में जब ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तब हम इससे जो है लेंथ का मेजरमेंट करते थे। फॉर एग्जांपल कोई भी एक रूम है उसका हमें लेंथ मेजर करना है तो सपोज 50 फुट लेंथ हो गया या 10 हैंड स्पैन हो गया। तो इस तरीके से ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द लेंथ ऑफ द फुट और लेंथ ऑफ द cubit or length of hand span may be different for a different person. So these length measurement are unreliable and give inconsistent result as hand span, finger length, length between elbow and fingertips, foot length, arm length, etc. of a different people are different. So to measure a physical quantity we need some standard unit of quantity. So standard unit must be used to measure the length everywhere. Such a unit is called as the standard unit of measurement of length or SI unit of length. Internationally accepted standard unit of length is meter and it is denoted by small m. So the measurement of given quantity, कोई भी क्वांटिटी होगी उसका अगर हमें मेजरमेंट करना है तो हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट न्यूमेरिकल पार्ट एंड सेकेंड इज द यूनिट। For example, suppose we want to express the length of a rod. So we will say that its length is suppose 5 meter. We cannot say only 5 or we cannot say only meter. तो यहाँ पे जो 5 है वो न्यूमेरिकल पार्ट हो गया और जो मीटर है वो यूनिट पार्ट हो गया। तो कंप्लीट एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें दो पार्ट की रिक्वायरमेंट है, पहला न्यूमेरिकल पार्ट और दूसरा यूनिट। सो अगर हम यहाँ पे इस टाइप से कुछ नंबर्स लिख दें 3 × 10 to the power 8, 6, 7, 0, 45, डू दीज नंबर्स मेक सेंस टू यू? नो, बिकॉज अगर हम यहाँ पे सपोज 3 × 10 to the power 8 लिखा हुआ है तो वी कैन नॉट से दैट व्हाट इज दिस। अगर हम यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लास्ट में लगा देंगे, यूनिट भी लगा देंगे तो ये स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका कुछ सेंस बनेगा। So now next point is
physical quantities. So the quantities which can be measured by an instrument or by means of which we can describe the law of physics are called as the physical quantities. फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को बोलेंगे विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट एंड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स. हम ये नहीं कह सकते कि हैप्पीनेस या सॉरो ये फिजिकल क्वांटिटीज होगी. क्यों? क्योंकि ये हम इसको मेजर नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, या फिर इसको हम किसी लॉ ऑफ फिजिक्स से डिस्क्राइब नहीं कर सकते. सो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट and which can be described by law of physics. For example, length, velocity, acceleration, force, time, pressure, mass, density, etc. So physical quantities can be classified in three different ways. First, fundamental or base quantities. Second, derived quantities, and third is the supplementary quantities. तो हम यहाँ पे फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में अभी हम इस लेवल में डिस्कशन नहीं करेंगे. सो व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हाट आर द डेराइव्ड क्वांटिटी. तो जैसा कि नाम से क्लियर है, फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स इट्स फंडामेंटल विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटीज. सो द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज. देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज in the international system of unit called SI system. You can say that base quantities and derived quantities, like base quantities is like the brick, the basic building block of a house, and the derived quantities is like the house that has built up from a collection of bricks. तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. A complete set of these units, both the base unit and derived unit, is known as the system of unit. Because कोई भी अगर बेस यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट है तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो यूनिट होगी उसको हम बोलेंगे बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट, एंड डिराइव्ड क्वांटिटी की करेस्पॉन्डिंग जो यूनिट होगी वो होगी डिराइव्ड यूनिट. एंड ए कंप्लीट सेट ऑफ दिस यूनिट्स is called as the system of unit. So there are several system of units. First is the CGS, that is centimeter gram second system. Second is the FPS, that is foot pound second system, and third is the meter kilogram second system. So there are 7 fundamental physical quantities. First one is the mass, second is the length, third is the time, fourth is temperature, fifth is luminous intensity, sixth is electric current, and seventh is amount of substance. So these are the 7 fundamental quantities, and its SI unit are mass की किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. उसका सिंबल भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं, किलोग्राम का केजी, मीटर स्मॉल एम, सेकेंड स्मॉल एस, केल्विन की, कैंडला को CD, एम्पियर कैपिटल ए से, और मोल को MOL. इस तरीके से आप इसका यूनिट का सिंबल है. नेक्स्ट इज द डिराइव्ड क्वांटिटीज. सो फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उन क्वांटिटीज को बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज. लाइक स्पीड, मोमेंटम, फोर्स. तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिस्टेंस या कोई भी लेंथ होगा वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में आएंगी. टाइम इज अगेन फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इन दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ये डिराइव की गई है स्पीड. सिमिलरली P इक्वल्स टू M इंटू वी, मोमेंटम. तो मोमेंटम क्या हो गया? M इंटू वी. V अगेन डिराइव्ड क्वांटिटी एंड M इज फंडामेंटल क्वांटिटी. तो इनसे मिलकर के ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी मोमेंटम. सो आज के लिए बस इतना ही. ओके, थैंक यू सो मच.